A very warm welcome, traders. This is Shivang here. I hope you all are doing fine, and I hope that you all made money today. Pretty bearish day. In fact, I wasn't expecting this much of a gap down. इतना बड़ा गैप डाउन मार्केट खुलता है और उसके बाद सीधा एक क्रैक मार्केट में हमें देखने को मिला। ऑनेस्टली मैं खुद आज लॉस में हूँ बिकॉज आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक बाउंस ज़रूर लेना चाहिए मार्केट को, बट नहीं। और नाउ वी हैव क्लोज्ड बिलो दिस चैनल। ओके, ये जो चैनल था हमारा बियरिश चैनल, ये इस चैनल के नीचे हमने क्लोजिंग दे दी है। नाउ इफ़ यू विल ऑब्जर्व ऑन अ बिगर टाइम फ्रेम, सो व्हाट मार्केट हैज़ डन इज़, मैं आपको और बड़े टाइम फ्रेम पे लेके जाता हूँ और उसके बाद दिखाता हूँ। सी दिस, if you have studied about bearish flag patterns, so this is kind of a similar bearish flag pattern. This will be our pole and this is our flag. Okay, so targets up downside के काफ़ी ज़्यादा खुल चुके हैं, unless until we are closing above this trend line again. ये जो चैनल है हम अगर वापस इसके ऊपर अंदर क्लोजिंग दे देते हैं, दैट मीन्स बुल्स आर फिर वापस से स्ट्रांग हो गए हैं। बट उसके बावजूद लॉन्ग जाने के लिए आई वुड से कि ये एक ट्रेंड लाइन जो हमारी डिक्लाइनिंग है, जहाँ से मार्केट बार बार रिजेक्शन दे रहा है, अनलेस अंटिल वी आर क्लोजिंग अबव दिस ट्रेंड लाइन, डू नॉट गो लॉन्ग। ओके, बिकॉज ये ट्रेंड अब बहुत बियरिश हो चुका है। दूसरी चीज़ ये है कि ये ट्रेंड लाइन जो येलो कलर की है, एल जूम इन, मैं इसको आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। यस, ये जो ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन के नीचे मार्केट अब वापस आ चुका है। ठीक है, इसका ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे, फिर एक गैप अप खुला, उसके बाद कंसोलिडेशन, धीरे 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 मार्केट अब नीचे आ चुका है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा है, इट इज़ ऑल्सो नॉट गुड। ठीक है, आज यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आया था, सो द पीपल वर एक्सपेक्टिंग 8.3% ऑफ इन्फ्लेशन। ठीक है, जो कि प्रीवियस इन्फ्लेशन था, मतलब लोगों को ये लग रहा था कि जो इन्फ्लेशन है वो पीकड आउट हो चुका है। ठीक है, लेकिन इन्फ्लेशन आया है 8.6%। दैट मीन्स कि ये इन्फ्लेशन अभी पीक आउट नहीं हुआ है एंड यूएस इज़ ब्लीडिंग। ओके, करंटली इफ़ आई विल शो यू, तो नास्डैक और यूएस के मार्केट्स जो हैं वो बहुत बुरी तरह से ब्लीडिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा अच्छी फॉल यू कैन सी हियर कि हाउ मच फॉल इज़ देयर ऑन नास्डैक। ठीक है, एक इतनी बड़ी बियरिश इनगल्फिंग कैंडल है। इनफैक्ट एस जी एक्स इज़ ऑल्सो डाउन अबाउट 142 पॉइंट्स। सो क्लियरली मार्केट गैप अप, अगर कुछ यहाँ से मेरेकल होता है तो ही खुल सकता है, अदरवाइज आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि मार्केट जो है वो गैप अप खुलेगा। एंड क्लियरली इस चैनल के नीचे अगर क्लोजिंग आ चुकी है तो वी आर इन टू बियरिश जोन। ठीक है, फिर ये जो सपोर्ट है 15,700 का, आई एम श्योर कि ये सपोर्ट विल नॉट एक्ट लाइक एज ए सपोर्ट। ठीक है, तो कोई भी रैली अपसाइड की तरफ आती है, इट्स ए सेल, वो सेल ऑन राइज मार्केट है। ठीक है ना। नाउ कुछ लेवल्स जो हैं मैं आपको दे देता हूँ। अब यहाँ से जो प्रीवियस सपोर्ट्स बने थे, यहाँ पे मार्केट ज़रूर ऐसे बाउंस ले सकता है। तो मार्केट क्या करेगा, आएगा इस लेवल पे बाउंस लेगा, फिर यहाँ से रिजेक्ट करके फिर इसको तोड़ेगा, फिर एक बाउंस लेगा, फिर इसको रिजेक्ट करेगा, फिर नीचे निकलेगा। एंड व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग पर्सनली इज़ कि 15,100 या 15,400 के आसपास हमें बॉटम मिलना चाहिए। वाई सो, लेट मी शो यू। सो ऑन अ लार्जर टाइम फ्रेम, let me just remove these all drawings for you. लार्जर टाइम फ्रेम पे मार्केट कैसे करेक्ट कर रहा है, जस्ट ऑब्जर्व दिस। ठीक है, हम एक ब्रॉडनिंग चैनल में करेक्ट हो रहे हैं। अपर रेजिस्टेंस हमारा ये है और जो लोअर रेजिस्टेंस है वो हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। लोअर सपोर्ट जो है हमारा वो इस तरीके से बनेगा। ठीक है, इस डोजी से हम लेके चलते हैं इसको। ऑलराइट, तो ये एक चैनल है जिसमें ब्रॉडनिंग चैनल हम बोल सकते हैं, जिसमें निफ्टी जो है हमारा वो करेक्ट हो रहा है। तो अब हमारे जो टारगेट्स निकल के आ रहे हैं वो काफ़ी काफ़ी डाउन है। इनफैक्ट 15,000 से भी ज़्यादा डाउन है, 14,800 के आसपास हमारा कहीं बॉटम दिख रहा है। बट इतने बड़े टारगेट्स देने के लिए मैं अभी आपको नहीं कहूँगा कि इतनी जल्दी हमें ये टारगेट्स मिल जाएंगे। ऑल्दो जिस हिसाब से पैटर्न जो डेवलप हुआ है, इट्स अ बियरिश पैटर्न, नो डाउट अबाउट इट। और अगर मार्केट निकलता है तो इट शुड बी अ प्रिटी स्टीप फॉल। ठीक है, तो ये जो लो है मार्च के, आई थिंक दीज विल बी ब्रोकन एंड मार्केट शुड गो डाउन। बट
एक सिंगल स्ट्रेट कैंडल में एक ही दिन में ऐसा हो, इट्स नॉट पॉसिबल। चॉपी रैली आएगी, चॉपी काफ़ी ज़्यादा मूव आएंगे, ठीक है। सो यू हैव टू बी कॉशियस, बट ट्राई टू इन्वेस्ट सम अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किन लेवल्स पे, जैसे ही ये बॉटम निकलता है हमारा, अपनी 10-10, 20-20% कैपिटल डिप्लॉय करना स्टार्ट करें। ओके, नाउ वी विल गो ऑन बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी भी आज अच्छा खासा क्रैक हुआ है, एंड इनफैक्ट बैंक निफ्टी ने भी जो है इस लाइन के नीचे क्लोजिंग दे दी है। कौन सी लाइन के नीचे? आई विल शो यू, जस्ट अ सेकेंड। ये एक अच्छा खासा हमारा सपोर्ट हो सकता था, बट इसके नीचे क्लोजिंग दे दी है। इट्स अ पुअर क्लोजिंग। नीचे के लेवल्स मार्केट कहाँ खुलता है उस हिसाब से डिफाइन होंगे। मैं आपको ज़्यादा लेवल्स अभी दे नहीं पाऊंगा, बिकॉज वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ स्मूथ मार्केट ऑन मंडे, बिकॉज जिस हिसाब से ये ग्लोबल मार्केट चल रहे हैं उस हिसाब से मुझे नहीं लगता कि हमें स्मूथ ओपनिंग। इनफैक्ट 142 पॉइंट्स था, अभी 145 पॉइंट्स, जस्ट फॉलिंग। ओके, प्रिटी ह्यूज फॉलिंग। सो लेट्स डिस्कस दी एफ एन ओ डेटा फॉर टुमारो एंड सी मंडे के लिए हम एफ एन ओ डेटा डिस्कस करते हैं कि क्या हमारा एफ एन ओ डेटा बता रहा है। आई एम प्रिटी श्योर कि जो स्मार्ट मनी है वो काफ़ी बेरिश गए होंगे। सो दिस इज़ दी एफ एन ओ डेटा फॉर मंडे एंड क्लियरली यू कैन सी क्लाइंट्स गए हैं हमारे काफ़ी बुलिश, और एफ आई आईज गए हैं फुल ऑन बेरिश, प्रोज गए हैं मिक्स टू बेरिश, और डी आई आईज की वॉल्यूम्स एज यूजल कम है। नेट बेसिस पे देखते हैं कि क्या क्या पोजीशंस हैं मार्केट पार्टिसिपेंट्स के पास, और उसके बाद हम कंक्लूजन पे निकलेंगे कि क्या हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सो इंडेक्स फ्यूचर में आज क्लाइंट्स ने सरप्राइजिंगली अपने लॉन्ग्स जो हैं वो कम किए, बट स्टिल दे आर होल्डिंग 1,22,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स, ठीक है। और एफ आई आईज ने 1 लाख क्वांटिटी कर ली है अपनी इंडेक्स फ्यूचर में। लगातार ये बढ़ाते जा रहे हैं, इनफैक्ट जो राइज आया था उसमें भी इन्होंने जो है क्वांटिटी बढ़ाई थी। नाउ प्रोज ने अपनी क्वांटिटीज़ जो हैं वो बढ़ा दी हैं, 25,000 कर दी हैं, बट आई एम प्रीटी श्योर कि ये जो क्वांटिटी है दिस इज़ अ हैज अगेंस्ट, ये इनकी जो शॉर्ट क्वांटिटीज़ हैं इनके अगेंस्ट एक हैज इन्होंने लिया है कहीं ना कहीं मार्केट में, ठीक है। अब आते हैं इंडेक्स कॉल के डेटा पे। तो कल तक रिटेलर्स 24,000 नेट बेसिस पे कॉल शॉर्ट में थे, आज वो आ गए हैं 1,56,000 कॉल बाइंग में। सो उन्होंने ओवरऑल बाइंग करी है कितने कॉल्स की? 1,81,000 कॉन्ट्रैक्ट्स उन्होंने बाई किए हैं। इतने फॉलिंग मार्केट में भी उन्होंने कॉल्स बाय करी हैं, एंड दे हैव कैरीड इट ऑल्सो, ठीक है। अब आते हैं हमारे एफ आई आईज पे। सो एफ आई आईज ने पहली बार, मुझे ये दिख रहा है काफ़ी लंबे टाइम बाद, कि उन्होंने इतने अच्छे खासे शॉर्ट्स ऐड किए हैं। यहाँ आपको नेट पोजीशन ज़रूर 43,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट दिखा रहा होगा, बट उसका रीज़न क्या है कि इन्होंने जो शॉर्ट्स ऐड किए हैं उनके अगेंस्ट में एक हैज लिए हैं 93,000 लॉन्ग्स के, ठीक है, ताकि मार्जिन बेनिफिट मिल सके और हैज भी रहे इन केस अगर इनके अगेंस्ट जो है ट्रेड जाता है तो। वहीं प्रोस की बात करें तो 4,38,000 कॉल्स इन्होंने शॉर्ट करी हैं, एंड लॉन्ग्स इन्होंने ऐड किए हैं 269, मतलब ये हैं इनके अगेंस्ट हेज। तो कहीं ना कहीं मार्केट में ये बहुत ज़्यादा बेयरिश हो चुके हैं। यहाँ अगेन देखो 2 लाख का नंबर दिख रहा होगा, बट ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा नंबर है। इंडेक्स पुट के डेटा पे आते हैं। सो इंडेक्स पुट में यू कैन सी वापस से रिटेलर्स ने अपनी जो पुट राइटिंग है वो 3,31,000 के ऊपर कर दी है। 3 लाख के ऊपर इट्स अ डेंजर साइन, एंड 3,31,000 इट्स अ ह्यूज 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 वार्निंग साइन फॉर द मार्केट्स। एफ आई आईज ने शॉर्ट्स ऐड किए हैं हेज में अगेंस्ट दीज लॉन्ग्स, ओके। सो कहीं ना कहीं ये और भी ज़्यादा इन्होंने बियरिश स्टांस बना लिया है। अब नेट बेसिस पे इनके पास 2,62,000 पुट्स आ गई, जो कि नंबर ज़्यादा है 2,60,000 से, बिकॉज जो शॉर्ट्स इन्होंने ऐड किए हैं ये हैज हैं, ओके। प्रोज ने लॉन्ग्स ऐड किए हैं पुट्स में 1,36,000। प्रोज जितना मैं जानता हूँ, अनलेस अंटिल दे आर एक्सपेक्टिंग बिग गैप डाउन, ये कभी भी पुट्स जो है ना वो लॉन्ग ऐड नहीं करते, ठीक है। इनफैक्ट आज इन्होंने पुट्स ऐड करी हैं और अगेंस्ट में काफ़ी अच्छे खासे हैज भी किए हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक अच्छा खासा गैप डाउन मार्केट मंडे को खुलना चाहिए, ओके। स्टॉक फ्यूचर्स के डेटा पे आते हैं। तो स्टॉक फ्यूचर्स में जितने लॉन्ग्स आज एफ आई आईज ने निकाले हैं वो सारे के सारे लॉन्ग्स जो हैं
वो कौन लेके गया है? वो लेके गए हैं रिटेलर्स। ओके, शॉर्ट्स भी क्लोज करे हैं और एफ ने आज 50,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की सेलिंग करी है स्टॉक फ्यूचर्स में। सो व्हाट इज द कंक्लूजन? कंक्लूजन से पहले लेट्स गो एंड चेक द ऑप्शन। सो दिस इज द ऑप्शन चेन फॉर निफ्टी, and as we can see that there is call writing, huge call writing is available at 16,200 itself। and call writing आज कौन करके गया है? कॉल राइटिंग करके गए हैं हमारे रिटेलर, सॉरी, स्मार्ट मनी। सो ये लेवल्स इतने ज़्यादा कैप्ड हैं कि मेरे को कोई अपसाइड अभी दिखाई नहीं दे रही है मार्केट में। कोई अपसाइड आती भी है, इट शुड बी सोल्ड इनटू। इनफैक्ट 15,950 के जो पुट राइटर्स हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पे स्मार्ट मनी होगा इतनी ओटीएम में, प्रोज बैठते हैं इतनी ओटीएम पुट्स में, वो ज़रूर स्केप करते हुए दिखे हैं। और मुझे 15,000, जस्ट अ सेकेंड, 16,300 पे भी काफ़ी अच्छी खासी पुट्स जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। एंड दीज पुट्स मस्ट बी बाय स्मार्ट मनी। इनफैक्ट इन आउट ऑफ द मनी 16,000 पे भी काफ़ी अच्छा खासा ओआई जो है वो डेवलप हुआ है। कहीं ना कहीं ये रिटेलर्स ने डेवलप किया है, कहीं ना कहीं रिटेलर्स की ही पुट राइटिंग है, और ये एब्जॉर्ब करी है किसने? हमारे स्मार्ट मनी ने। तो 16,000 की पुट काफ़ी अच्छा खासा गेन मंडे को देनी चाहिए, जिस हिसाब से मार्केट अभी चल रहा है। कुछ भी हो सकता है, मार्केट्स आर सुप्रीम, आई एम नॉट सेइंग कि 100% गैप डाउन ही होगा। एनीथिंग इज पॉसिबल इन द मार्केट्स, बट लुकिंग एट द करंट सिनेरियो, लुकिंग एट द ऑप्शन चेन, I am seeing that markets are headed towards lower territories, and 15,800 पे फिर सब्सटेंशियल, सॉरी 16,000 पे है। अगर हम 16,000 के नीचे निकलते हैं, सपोज भी हम ओपन ही 16,000 के नीचे हो रहे हैं, बहुत बड़ा गैप डाउन, तो 16,000 विल बिकम ए रेजिस्टेंस एट दैट पॉइंट। ओके, सो बी कॉशियस। और ये जो इन द मनी कॉल्स हैं ये ज़रूर रिटेलर्स की हैं, और यहाँ पे ज़रूर ओआई जो है वो स्मार्ट मनी का है। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन चल के देखते हैं, बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन क्या बताती है। सो बैंक निफ्टी में भी इनफैक्ट 34,500 पे काफ़ी अच्छा खासा ओआई है, और 34,300 के लेवल्स आराम से ओपन है। इनफैक्ट आई थिंक वी शुड ओपन बिलो देन 34,300 इट्सेल्फ।